शुक्रताल गंगा घाट की बदहाली पर प्रशासन सख्त, श्रद्धालुओं की आस्था पर संकट। शुक्रताल प्रसिद्ध तीर्थ नगरी शुक्रताल में गंगा घाट की मौजूदा स्थिति को लेकर प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया है। गंगा घाट पर फैली अव्यवस्था, कम जल स्तर और अधूरे निर्माण कार्यों के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभागों को तत्काल आवश्यक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गंगा में पानी का स्तर काफी कम होने के कारण श्रद्धालुओं को स्नान के लिए सुरक्षित और पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है। वहीं घाट पर चल रही निर्माण कार्यों और तकनीकी खामियों की वजह से भी लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर अधूरे कार्य और असुविधाजनक हालात श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि गंगा घाट से जुड़ी सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने, सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने और घाट पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने भी घाट की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई। उनका कहना है कि शुक्रताल देश भर की श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में लोगों को स्नान और पूजा अर्चना में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और धार्मिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी संबंधित विभागों के समन्वय से कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा गंगा घाट को जल्द व्यवस्थित और सुगम बनाया जाएगा। गौरतलब है कि गंगा घाट पर पानी का घटता स्तर और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाएं लंबी समय से चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में अधिकारियों का ये निरीक्षण और त्वरित कार्रवाई के निर्देश क्षेत्र के लोगों और श्रद्धालुओं के लिए राहत की उम्मीद लेकर आए हैं। आज मैं विधायक जी की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आई थी गंगा घाट पर। मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि जो संत समाज के लोग हैं और जो गंगा समिति के लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे कि जो आरती स्थल बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए। उनकी समस्या को सुनने के लिए और क्या हो रहा है ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे आसपास एक तो पानी रुका हुआ है और गंदगी बहुत है, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पे जो संत समाज है वो यहाँ की देखभाल करता है, आरती करता है, वही यहाँ का सर्वे सर्वा है। जैसा ही संत समाज चाहेगा वैसा ही यहाँ पे होगा। और जैसे गंगा समिति के जो लोग हैं उनकी भी राय ली जाएगी। यहाँ पे हमने CDS के जो मैनेजर है उनको भी बुलाया था, जय साहब को भी बुलाया था और सिंचाई विभाग से भी बुलाया था एक्शन साहब को। तो यहाँ पे हमने उनसे जानकारी ली है, उन्होंने अपनी राय रखी है। और जो यहाँ के संत समाज के लोग हैं और गंगा समिति के लोग हैं वो भी आए थे, उन्होंने अपनी राय रखी है। और ये निर्णय लिया गया है कि कल यहाँ के आसपास के लोग हैं और संत समाज के लोग हैं, जो गंगा समिति के लोग हैं, वो सब एक साथ बैठकर क्या करना है, कैसे होना चाहिए, यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो निर्णय लेंगे। और कल इस बात को वो क्लियर करेंगे, अपनी बात रखेंगे और बताएंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो संत समाज के लोग हैं और जो यहाँ के लोग हैं, गंगा समिति के लोग हैं, जो वो चाहेंगे वही यहाँ पे होगा। उनकी एक सबसे बड़ी मांग है कि आरती स्थल तो जैसे बनेगा या नहीं बनेगा वो तो संत समाज बनाएंगे, लेकिन उनकी एक बड़ी मांग है कि यहाँ का जो गंगा स्थल है वो पक्का होना चाहिए। तो आपको यही है कि इसको आगे तक पहुँचाएंगे हम। उन्होंने हमारे से ये मांग रखी है, हम महाराज जी तक ये मांग पहुंचाएंगे। और भी जो शुक्रताल में जिस चीज़ की ज़रूरत है इस पर हम पत्र लिखेंगे विधायक जी द्वारा और इसको महाराज जी तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पे संभव है क्योंकि महाराज जी का शुक्रताल पे बहुत ज़्यादा ध्यान है और बहुत पैसा भी आ रहा है। इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और शुक्रताल को एक नई दिशा जाएगी, सौंदर्यकरण बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे इस बार बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर अभी सोमती अमावस का भी प्रोग्राम है, जिससे लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। वो देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका समाधान होगा, 1-2 दिन में इसकी समाधान होगा, ज़रूर होगा।